नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज, इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो अपलोड हो रहे हैं। उन्हीं में से एक आज मैंने दफ्तर आते हुए देखा। उसके बोलते, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, काशी को सजाया है मथुरा भी सजाएंगे। 30 साल की पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के बाद इतना तो दावे से कह सकता हूं कि लहर कैसे बनती है मुझे ठीक ठाक पता है। सिलसिलेवार देखिए कि चुनावी साल में राजनीति अब कैसे आस्था के ट्रैक पर स्पीड पकड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज से राम मंदिर का अनुष्ठान शुरू कर दिया है। और रामचंद्र की जय के साथ उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया, सबको सूचना दी कि आज से 11 दिन बाद यानी 22 जनवरी तक कठिन व्रत नियम का पालन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के नासिक निकल गए। रोड शो करते हुए पंचवटी के कालाराम मंदिर पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की। वनवास के दौरान भगवान राम यहां पर रुके थे, यहीं उन्होंने खरदूषण का वध किया था, यहीं लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और यहीं से रावण ने सीता जी का हरण किया था। कालाराम मंदिर में पूजा के बाद मोदी ने मजीरे बजाकर राम कीर्तन भी किया। इसके बाद मंदिर परिसर में पोछा लगाया। 14 तारीखों से मंदिरों में शुरू होने वाले स्वच्छता अभियान एक तरह से आज से ही शुरू कर दिया। अब दूसरी तरफ का दृश्य देखिए। राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार कर चुकी कांग्रेस ने आज फिर मोदी, बीजेपी और संघ को कोसा। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि 22 जनवरी को धार्मिक नहीं राजनीतिक कार्यक्रम है। अधूरे मंदिर का इसलिए उद्घाटन किया जा रहा है ताकि चुनाव में वोट बटोर सके, और सवाल दोहराया कि चारों शंकराचार्य बड़े हैं या पीएम मोदी। थोड़ी देर में ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए, थोड़े डिफेंसिव मोड में दिखाई दिए। उन्होंने सफाई दी कि हम उद्घाटन के विरोधी हैं, राम के विरोधी नहीं। हम खुद नहीं जा रहे हैं लेकिन लोगों को नहीं रोक रहे हैं। खड़गे ने पार्टी को कहा कि फैसले से निराश ना हो बल्कि लोगों को बताएं कि बहिष्कार का विजन क्या है। खड़गे का बयान में दबाव दिखा क्योंकि बहिष्कार को कांग्रेस के कई नेता सेल्फ गोल बता रहे हैं। क्या कांग्रेस के नेता इमरान मसूद इसी प्रेशर में ही तो खुद को भगवान राम का वंशज नहीं बता बैठे? इमरान मसूद ने कहा कि भगवान राम हम सभी के आराध्य हैं, हम भी उन्हीं के वंशज हैं। ये वो नेता हैं जो कल तक सबका डीएनए एक है जैसे बयान पर भड़क जाते थे। आज की बहस में यही जानेंगे कि क्या 24 का रण राम पर ही होगा? क्या राम लहर चल पड़ी है और इंडिया अलायंस ने जो कुछ सोच कर रखा है, क्या मोदी ने उस पर पोंछा फेर दिया है? सियावर रामचंद्र की जय। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा। हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की। देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं। अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? जो शुभ काम है उसको जल्दी करो, जो शुभ काम है उसमें रोड़े मत अटकाओ। भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हुआ है, इसका स्वागत करो। ये तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख। जो पार्टी भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं मान रही थी, उस पार्टी से और उम्मीद क्या करी जा सकती है? एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए कैसे देख सकते? आज वो व्यक्ति बात कर रहा है जिन्होंने सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या क्या नहीं कर दिया। जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ, वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। जब शंकराचार्य जी ही नहीं जा रहे हैं तो हमारा क्या जाने से क्या फायदा हो? ना तो यह सत्य है कि मंदिर पूरा नहीं बनाए और ना ही यह सत्य है कि बड़े संत इसका विरोध कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों से ये हो रहा है।
तो मुझे लगता है 5वें शंकराचार्य हमारे मोदी जी हैं। तो इस पर बात करेंगे कौन कौन हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेगा। मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ शिवसेना नेता किशोर तिवारी जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ AIMIM के नेता दानिश कुरैशी जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ अतीकुर रहमान जुड़ गए हैं जो कि एक इस्लामिक रिसर्चर है। मेरे साथ नवल किशोर हैं जो कि RJD के स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ थोड़ी देर में प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं प्रेम शुक्ला जी। और शुरुआत मैं करता हूँ किशोर तिवारी जी से। किशोर तिवारी जी, सुबह से शीघ्रम आज आपसे ही शुरुआत हो जाए। कालाराम मंदिर पहुंच चुके हैं, कालाराम मंदिर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, जहां पर 22 तारीख को उद्धव ठाकरे जी जाने वाले थे। वहां झाड़ू पोछा लगा दिया, अनुष्ठान की शुरुआत कर दी। यानी शिवसेना जो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को बचाकर उस पवित्र कालाराम मंदिर में जाने वाली थी पंचवटी में, वो PM साहब पहले ही कर चुके हैं। तो आपके अभियान की जो है उन्होंने हवा निकाल दी किशोर तिवारी जी। अब तुम देख रहे हो हवा, राजनीति, ये सब कुछ। और क्या बोलते श्रद्धा की लहर। दीपक चौरसिया जी, आस्था की लहर, श्रद्धा और आस्था की लहर। अरे आस्था की लहर, ये सब है ना। चुनावी विफलताओं के बाद बीजेपी को सूझ रहा है। तो राम तो सबके ही श्रद्धा स्थान है, सबके दिलों में बसे है। और मैं तो इमरान मसूद का स्टेटमेंट सुन रहा था, बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, माहौल अच्छा है। ये वही है जो बोटी काटने की बात करते थे किशोर तिवारी जी, ये वही इमरान मसूद हैं, विख्यात तो बोटी काट देंगे मोदी की, ये वही हैं जो DNA एक बता रहे हैं। अरे दीपक जी बोल रहे हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। इतने सालों के बाद मंदिर बन रहा है तो मंदिर पूरा बन जाना चाहिए। और जैसे शंकराचार्य कह रहे हैं रामनवमी को उसका प्राण प्रतिष्ठा भी हो जानी चाहिए। तो कुछ बातें हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे तो कहते थे वहीं पे चलो, अभी मंदिर खोल दो, अभी प्राण प्रतिष्ठा करा दो। उनके नेता कैसे, चलिए कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, इमरान मसूद साहब। इमरान मसूद साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है भगवान राम और हम सब एक ही वंशज है? आप भी भगवान राम के वंशज है? देखिए, हमारा मानना है कि हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। भगवान राम के वंशज नहीं आप? आज आपने कहा भगवान राम के वंशज है, दीपक आप भाई, पलट गए आप। देखिए, मैं इसीलिए आपके बैठना में, आप पूरी बात या तो मेरी सुनिए, अदरवाइज मैं नहीं बैठ पाऊंगा। हाँ, देखिए, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है और मानव जाति की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई है। हम कहते हैं कि हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो ये जो तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब पूरा विश्व एक परिवार है तो हम उस परिवार के सदस्य हुए कि नहीं हुए, नंबर 1। और राम आस्था का विषय है, राम कोई चर्चा का विषय नहीं है। राम के प्रति आस्था के ऊपर कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। राम को बड़े इस्लामिक स्कॉलर रहे अल्लामा इकबाल, वो इमाम हिंद लिख गए कि राम इमाम हिंद थे। तो जब राम को वो इमाम हिंद लिख गए तो फिर मेरी क्या औकात है कि मैं कुछ कहूं? और दूसरी बात, दूसरे का सम्मान जब तक मैं नहीं करूंगा, मैं अपने सम्मान की कैसे अपेक्षा कर सकता हूं? मैं जब ही अपने सम्मान की अपेक्षा करूंगा जब मैं आपका सम्मान करूंगा। और राम देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, और जो सम्मान दीपक चौरसिया के मन में राम के लिए है वही इमरान मसूद के मन में है। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं, ना मुझे इस पे कोई चर्चा करनी, ना इस पे कोई बात करनी। नहीं, इमरान मसूद साहब, DNA हम सब लोगों का एक है क्या, ये बता दीजिए। DNA हम लोगों का एक है? हम लोगों का DNA एक है? आपका बयान है कि हम सब लोगों का DNA एक है? देखिए, जब पूरा वासुदेव कुटुंबकम, आपने पूरे विश्व को एक परिवार मान, तो फिर जब पूरा विश्व एक परिवार है तो क्या हम सारे परिवार के सदस्य नहीं हुए क्या? तो नफरत की बात क्यों करते हैं? हम तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं भाई। चलो, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, बधाइयां दे दीजिए आप हिंदू समाज को, आप भी आइए। तो बधाई है ना। अरे कैसी आप बात कर रहे हैं? पूरे देश ने राम मंदिर के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, राम मंदिर बन रहा है, तो किसने विरोध किया? सब तो स्वागत कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है? मतलब बाबर ने बाबरी मस्जिद गलत बनाई थी, आप मानते हैं इस बात को? जी,
बाबर ने बाबरी मस्जिद गलत बनाई थी, ये मानते आप? मीर बाकी ने जो बाबरी मस्जिद बनाई थी वो गलत बनाई थी, ये इमरान मसूद मानते हैं? दीपक भाई सुनिए, मैं आपका सवाल नहीं लूंगा, मैं केवल मैंने जो बात कही है मैं उस बात पे कायम रहूंगा, मैंने जो बात कही है मैं उस बात पे कायम रहूंगा। मैं तो सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ इमरान मसूद साहब, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मेरे भाई बता दीजिए मुझे, आप मेरे इतने पुराने दोस्त हैं, बता दीजिए मुझे, बाबर ने बाबरी मस्जिद तामील करके गलत किया था इमरान मसूद साहब, क्योंकि वहां भगवान राम का मंदिर था? नहीं, ये इस चर्चा में मुझे, देखिए मैं इस चर्चा में नहीं बैठूंगा ना, मुझे इस चर्चा पे मेरा कोई इंटरेस्ट है। मैं आज की बात करूंगा, मैं इतिहास के पन्ने नहीं उखाड़ रहा हूं, ना मैं उसके लिए जवाब दूं। अरे इतिहास के पन्नों से ही तो आज की आधारशिला रखी गई है। नहीं, मैं अगर मीर बाकी वो भगवान श्री राम के जन्मभूमि का मंदिर नहीं तोड़ता तो आज ये नौबत ही नहीं आती, 500 साल का संघर्ष ही नहीं होता। इमरान साहब ऐसे मत जाइए, आधी अधूरी बात बोलकर मत जाइए, आधी अधूरी बात बोल के मत जाइए, मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं सीधी बात, मैंने जो बात बोलनी थी मैंने बोल दी। ये आप आधी अधूरी बात करके मत जाइए। मुझे बताइए, क्या बाबर ने बाबरी मस्जिद तामील करवा के गलत किया था? मीर बाकी ने गलत किया था? मानते हैं इमरान मसूद इस बात को? सॉरी दीपक भाई, मैं जो आप अल्फाज मेरे मुंह में डालेंगे मैं नहीं बोलूंगा। अरे सॉरी, आप बोल दीजिए, आप क्या मानते हैं आज से 500 साल जो पहले अयोध्या में हुआ उसको? मैंने तो बोल आप क्या मानते हैं? थैंक यू वेरी, नो सर थैंक यू, मैं नहीं बोलूंगा, आपके अल्फाज थोड़ी ना बोलूंगा मैं दीपक भाई। अच्छा ठीक है, मत बोलिए मेरे अल्फाज, सिर्फ एक बात कह दीजिए, आपने मोदी जी की बोटी बोटी काटने की मांग क्यों की थी? अरे छोड़िए यार, क्या उसके लिए बार बार माफी मांग चुका 50 बार, इनमें तो इतनी भी नैतिकता नहीं है। रोज राहुल गांधी और प्रियंका जी के बारे में और सोनिया जी के बारे में अब शब्द बोलते हैं, आज तक एक बार किसी ने अपोलाइज किया हो? आप हर बार एक ही चीज के ऊपर आप रहता फोकस, आप मोहब्बत की बात सुनना नहीं चाहते। चलिए मोहब्बत की बात सुनाइए। कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाकर सही किया गलत किया, न जाकर सही किया गलत किया, ये बता दीजिए। किसका? कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के, राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रही है, सही किया गलत किया? जाएंगे जब जाएंगे सब, जो 15 तारीख को जा रहे हैं ना सब लोग, 15 तारीख को सब लोग जा रहे हैं, शंकराचार्य मना कर रहे हैं 22 तारीख को आने के लिए। आप उनसे सवाल करिए ना, मेरी क्या औकात है, मेरी हैसियत है कोई ये जवाब देने की? 15 तारीख को इमरान मसूद जा रहे हैं? 15 तारीख को पार्टी जा रही है, जिन लोगों को जाना है, जिनके वहां पे कार्यक्रम है, सब लोग जा रहे हैं। अजय राय जी जाएंगे इमरान मसूद साहब? धन्यवाद सर, धन्यवाद। अरे इमरान भाई नाराज हो गए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बात का सिलसिला कई सारा मिल चुका है, यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। आप देख ही रहे हैं कि कल जैसे ही आपने बाबरी का प्रश्न पूछा, कैसे कांग्रेस के बोटी बोटी छाप प्रवक्ता भाग खड़े हुए आपने देखा। तो जिन लोगों ने लगातार बाबरी के समर्थन में बातें की हैं, लगातार रामद्रोह की बातें की हैं, लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, धमकाइयाँ चमकाइयाँ हड़काइयाँ सब कर डाले हैं, और इसके बाद जब पराभूत हुए हैं तो उनके पास अब कोई शब्द नहीं, लेकिन आदत तो जाती नहीं है। अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह से श्री सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहाँ जाने से उन्होंने न जाने की सलाह दी थी, और जिस तरह से उन्होंने सौराष्ट्र के तत्कालीन शासक जाम जी के को पत्राचार किया था, जिस तरह से कन्हैयालाल मुंशी और सरदार पटेल से उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था, आज भी उनकी वो परंपरा जारी है। उनको जो है बाबर के मकबरे पर श्रीमान राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ फातिया पढ़ने में उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन राम जन्मभूमि में श्री राम लला के मंदिर के दर्शन में उनको राजनीति नजर आती है, उनको रामनीति नहीं नजर आता। तो कांग्रेस की ये जो अपनी परंपरा है और सेकुलरिज्म के नाम पे जिस तरह से हिंदू द्रोह को उकसाने का काम किया गया है, आज इस स्वतंत्रता के स्वर्णिम काल में जब महात्मा गांधी जिस रामराज्य की संस्थापना के लिए स्वतंत्रता संग्राम की उन्होंने अगुवाई की थी, आज उसी रामराज्य के आराध्य प्रभु रामचंद्र जी के अयोध्या में भव्य दिव्य रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो उनको निश्चित तौर पर उनकी छाती में जो है आग तो लगी हुई है, लेकिन उस आग को कोई व्यक्त कर दे रहा है, कोई अव्यक्त स्वरूप में ही उस आग को झेल रहा है। तो ये स्थिति तो होनी थी दीपक जी। ठीक है,
आज मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, मैं हमेशा चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता हो, लेकिन वो इस विषय पर डिबेट में आते नहीं हैं। लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। नवल किशोर यादव जी, क्या ये वाकई में सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध राजनीति का वक्त आ गया है? क्योंकि 2019 में नारा गायब था, क्योंकि आपको लगता था कि अगर ये नारा लगाया गया तो भारतीय जनता पार्टी को फिर फायदा हो जाएगा। किशोर तिवारी जी, आपका हाथ मैंने देख लिया है। दीपक जी, देखिए, संपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम को संपूर्ण राजनीतिक बनाने का प्रयास जो भाजपा, आरएसएस और बीएसपी कर रही है, वो तो पूरा देश को पता चल गया है। स्वयं जो आदि शंकराचार्य द्वारा नामित पीठ है, वहाँ के धर्मशीर्ष पर जो लोग हैं, उन लोगों ने इस बात को कही है। तो ये बात तो आप छोड़ दीजिए कि आग कौन लगाता है, दंगा कौन फैलाता है, विभाजनकारी राजनीति किसकी है, देश में तमाम तरह के माहौल खराब करने का इतिहास किसमें है, वो तो आपको मालूम है और पूरे देश को मालूम है। रही बात ये कि पिछले 10 साल में जो सरकार को काम करना चाहिए था, जो वचन दिया था लोगों के साथ, आम आदमी के साथ, उन सारे वचनों पर वो फेल हो चुके हैं। अब ये चुनावी वर्ष नहीं, चुनावी महीना आने वाला है 1-2 महीना में, तो अब उनके पास और कोई विकल्प है नहीं कि धार्मिक गोलबंदी करके और वोट हासिल करें। जबकि इस बात को पूरा देश जानता है कि बेरोजगारी का अवसर हो, अर्थव्यवस्था हो, धार्मिक सौहार्द हो, मणिपुर हो, बीएचयू हो, पहलवान बेटियां हो, तमाम तरह के मुद्दे जो है वो देश में तैर रहा है। और आप कह रहे हैं कि राम लहर है, धर्म लहर है और ये आस्था का लहर है। जब व्यवस्था आस्था का इस्तेमाल करके टिकने और टिकाने का कोशिश कर रही है, उसका आप तारीफ कर रहे हैं। आपको मुद्दों पे आस्था के बिना व्यवस्था नहीं चल सकती। मजबूरी है। नवल किशोर जी, आप प्रोफेसर हैं, आस्था के बिना व्यवस्था नहीं चल सकती। नहीं, आस्था के बिना व्यवस्था नहीं चल सकती। चाहे वो कानून और व्यवस्था में आस्था हो, चाहे वो विज्ञान में आस्था हो, चाहे वो ज्ञान में आस्था हो, चाहे वो किसान में आस्था हो, चाहे वो युवा में आस्था हो, चाहे वो बेरोजगार के रोजगार देने सवाल में, आस्था के बिना व्यवस्था नहीं चल सकती। याद रखिएगा नवल किशोर जी। मैं समझ और बच्चों को पढ़ाइएगा भी परेशानी, क्लास लेकिन में। व्यवस्था सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप तो पढ़ के ये काम कर ही दिए। आपने इतना पढ़ा कि आपको हर समय छुपने और ढकने की जरूरत पड़ती है। जिस धर्म और आस्था की बात करते हैं, पहले गांधी को देखिए, हे राम समझिए और जय श्री राम समझिए, दोनों में अंतर है। जय श्री राम बोलने वाले के लोग जो प्रतीक चिन्ह कौन है? गोडसे हैं। और जो गांधी जी हैं उसके हत्यारे लोग हैं। आप आस्था का मतलब समझिएगा तभी ना। पढ़ने और पढ़ाने की बात तो बाद में आती है। यहाँ पे पढ़ाई और पठन कार्यक्रम से मतलब क्या है? जब आप राजनेता हैं तो आप धार्मिक कार्यक्रम में पूरे सरकार को कैसे लगा दिए हैं? पूरा देश को धर्म के आधार पे क्यों बांटना चाहते हैं? अच्छा, मुख्यमंत्री निवास पटना रोजा इफ्तार करे, चलेगा? जालीदार टोपी पहने नीतीश कुमार और तेजस्वी चलेगा? अरे दीपक तो सरकारी इफ्तार का कार्यक्रम क्यों होता है नवल किशोर जी, ये भी बताइए। अरे वो सुन लीजिए ना, पहले धर्म जो है वह निजी आस्था का मामला है, निजी विचार का मामला तो है। सरकारी निवास क्यों इफ्तार कराता है मेरे भाई? नवल किशोर जी बताइए ना। निजी आस्था, निजी विश्वास है ना, तो सरकारी तौर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन क्यों होता है पटना में? क्यों लालू जी करते रहे, क्यों नीतीश कुमार करते रहे? अरे प्राण प्रतिष्ठा जो है पीएमओ ऑफिस में हो रहा है क्या? तब तो आप ठीक बोल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम धार्मिक जगह पे हो रहा है, धार्मिक लोगों को वहां पे करना चाहिए। उसका फायदा उठाने के लिए और पूरा प्रयास करने का क्या जरूरत है? आप भाजपा कार्यालय में कीजिए ना जो काम प्राण प्रतिष्ठा का। अयोध्या, भगवान राम अयोध्या में जन्मे, आप भाजपा कार्यालय भेज रहे हैं। जबरदस्ती भाजपा को इतना क्रेडिट दे रहे हैं नवल किशोर जी। जितना क्रेडिट बनता नहीं उससे ज्यादा आप दे रहे हैं। मुद्दा नहीं है। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, लोग सवाल पूछेंगे, मुद्दों पे चुनाव होगा। आप घबराइए मत दीपक जी। सर मैं क्यों घबराऊंगा? चलेगा, लेकिन उधर दीपक पूछेगा। अपनी तनख्वाह से अपना कामकाज चल जाता है, अपनी तनख्वाह से अपना कामकाज चल जाता है। नहीं, आपका अरे सब लोग जानता है कि तनख्वाह का मतलब क्या है। एंकर से चैनल का मालिक लोग कैसे बन जाते हैं ये देश जानता है। ये सब ज्ञान मत दीजिए। कहाँ नवल किशोर जी, कहाँ चर्चा को ले जा रहे हैं? सार्थक चर्चा में आते हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब आप देखिए, आप बिल्कुल जिस तरह का सवाल पूछेंगे वैसे ही जवाब मिलेगा ना। हम लोग भागने वाले नहीं है, लड़ने वाले हैं। अरे लड़ने वाले, बिल्कुल प्रोफेसर साहब, मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल लड़ने वाले हैं आप।
और हम दोनों लड़ते ही रहेंगे। प्रेम शुक्ला जी से भी लड़ते रहेंगे। प्रेम शुक्ला जी बताइए, आप धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और राम मंदिर का मुद्दा बनाकर चुनाव 2024 में जीतना चाहते हैं, ये सवाल ठीक है ना नवल किशोर जी? देखिए, ये तो इनका आरोप कोई नया है क्या? नहीं, आप ये नया आरोप है क्या दीपक जी? आप भी पत्रकारिता में जब आए, आप 1989 में यही आरोप लगा रहे थे, 1990 में आरोप यही लगा रहे थे और हमारा समर्थन भी ले रहे थे ये श्रीमान लालू प्रसाद यादव की सरकार को। 1989 में बिहार में छोड़ के तो भाग गए ना, मंडल कमीशन लागू हुआ, छोड़ के भाग गए। चिचिया रहे महाराज, मंडल लागू हुआ, चिचिया कह रहे हैं, सुनिए तो। अरे शुक्ला जी, चिचिया कह रहे हैं, सुन लीजिए, मैं सुन रहा था ना आपको। बदतमीजी काहे कर रहे हैं? काहे बदतमीजी कर रहे हैं? आराम से सुनिए। अब बदतमीजी कर रहे दिख रहा है कि बदतमीजी करने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है। बदतमीजी आपकी पहचान है। अरे झूठ बोलने बदतमीजी, झूठ आप बोल रहे हैं, झूठ, लंपट, मक्कारी, ये सब आपके। अच्छा, नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले थे। और प्रेम शुक्ला जी, आप भी वरिष्ठ हैं, नवल किशोर जी आप भी वरिष्ठ हैं, प्लीज एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें। हम नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं। ये तो लक्ष्मणपुर बातें करके जाति हिंसा फैलाने वालों के साथ है ना। लक्ष्मणपुर बातें के अपराधियों के दल पे जाति है कि नहीं है? अब लगातार मैं दीपक जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आप काहे चेक कर रहे हैं महाराज? चोकर के क्या पाएंगे? जाति काहे चोक कर रहे हैं जी? जाति करने के लिए मंच थोड़े है, छोड़ दिया जाति। काहे चोक कर रहे हो मित्र? कौन से जाति है बता दीजिए ना। मोदी जी के जाति है कोई चोकरवाई है? प्रोफेसर साहब, मैंने दोनों को रोक दिया। सम्मानजनक दोनों एक दूसरे के लिए रहेंगे। प्रोफेसर साहब सुन लीजिए उनका जवाब, फिर मुझे अतीकुर रहमान साहब के पास जाना है। आज कुछ अच्छा रिसर्च करके लाएंगे और दानिश भाई भी मेरे साथ है, दानिश्वरी दिखाएंगे आज। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में पालमपुर के अधिवेशन में अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया। तब से लगातार ये प्रश्न पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तिथि भी बता दी, स्थान भी बता दिया, उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए आचार्य कौन आएगा वो भी बता दिया, यजमान कौन होगा वो भी बता दिया, निमंत्रितों की सूची दे दी। वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, पूरा विश्व राममय हुआ पड़ा है। तब फिर इनको राजनीति उसमें छिद्रान्वेषित कर रहे हैं। दीपक जी, इन आरोपों का औचित्य शेष कहां बचा है? भारतीय जनता पार्टी ने तो जब इसको अपने राजनीतिक प्रस्ताव में स्वीकार किया और लगातार हम कार सेवा में शामिल हुए, शिला पूजन में शामिल हुए, पादुका पूजन में शामिल हुए, कार सेवा में शामिल हुए, रथ यात्रा निकाली, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प के साथ समर्पण निधि से लेकर आज जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो राम के तो हम भक्त ही हैं। जिन लोगों ने वहां बाबर की मस्जिद बनाने का संसद में संकल्प लिया था वो राजनीति कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जरा उनसे पूछिएगा। जो गोलियां चलवा रहे थे अयोध्या में निर्दोष निहत्थे कार सेवकों पर, वो राजनीति कर रहे थे कि और कुछ कर रहे थे? जरा बताएं। सरयू के रक्त को जो लाल कर रहे थे वो राजनीति कर रहे थे कि और कुछ कर रहे थे? अब ये कह रहे हैं कि जो है अयोध्या वो जो है इनका जो इफ्तार जो है वो अगर उनके घर में हो रहा है तो क्या बुरा है, मंदिर में नहीं होना चाहिए जी, इस तरह कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। तो भाई ये बताइए ना कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव के बालिका उनकी पौत्री का जो पौत्री का जो मुंडन संस्कार है उसके लिए आपको बालाजी के मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता थी? लालू जी के घर में मुंडन हो सकता था। एक वहां पर जो है किसी भी केश कर्तनालय के किसी भी कर्मचारी को बुला लेते और उनका मुंडन हो जाता। उसके लिए बालाजी के मंदिर क्यों गए? जब श्रीमान लालू प्रसाद यादव बीमार पड़ते हैं तो क्यों तत्काल जो है महामृत्युंजय यज्ञ होने लगता है? सरयू जी में जो है पंडों का चरण धोने क्यों पहुंच जाते हैं? जरा बताइए ना। लालू प्रसाद यादव जी तो बड़े सेकुलर व्यक्ति है ना, तो वो जो है यमुना में जाकर चतुर्वेदियों के चरण धोकर उनको जो है माथे पर क्यों लगाते हैं? ये बताइए तो जरा। तब क्या होता है? आप लोग ज्ञान नहीं देते लालू जी को? आप लोग इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, श्रीमान लालू प्रसाद यादव ज्ञान दीजिए ना कि यमुना में जाकर आप जो है मथुरा के पंडों के चरण धोते हैं और उसको जो है माथे पर राबड़ी जी भी लगाती है, लालू जी भी लगाते हैं। काहे जाने की जरूरत है? घर में जल है ना जी, यही कर लीजिए, तब तो आप जाएंगे।
दूसरा अगर कोई जाएगा प्राण प्रतिष्ठा में तो आपको राजनीति नजर आएगा। तो आपका ये जो पाखंड है ये फिर लगे चुकरने लगे। क्या समस्या है नवल जी? मैं तो आपको धैर्य से सुन रहा था ना। ये रैंकने से क्या हासिल करेंगे आप? क्या हासिल होगा? अच्छा एक मिनट रुक जाइए। ये टू वे संवाद नहीं, प्लीज प्रेम शुक्ला तर्क आपके पास है नहीं, किसी का उत्तर है नहीं, तो सिर्फ चीखिए आप। ये चीखना जीवन भर चीखना ही पड़ेगा। बाबर की औलादों को, बाबर की वैचारिक औलादों को चीखना ही पड़ेगा। इसे किसान है, चीखोगे ऐसे ही बाबर की वैचारिक औलाद है। अब आपको मातम के अलावा कुछ बचा नहीं है। औलाद अतीकुर रहमान साहब, प्रेम शुक्ला जी, नवल किशोर जी रुक जाइए। अब अतीकुर रहमान साहब के पास चलता हूं। अतीकुर रहमान साहब, एक शंकराचार्य तो कम से कम कह रहे हैं कि राम मंदिर ठीक है लेकिन शास्त्रों मुक्त होना चाहिए। और अब अभी मुक्तेश्वरानंद ने तो कहा है कि भाई मैं नहीं जा रहा हूं उस कार्यक्रम के अंदर। उनको कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ी राजनीति दिखाई देता है, ऐसा उनके बयान से आभास मिलता है। आप उनके इस तर्क से सहमत है अतीकुर रहमान साहब? जी दीपक जी, कल मैंने कहा था कि मैं आभार प्रकट करता हूं अपना, जो शंकराचार्य महाशय ने ये चीज़ को मना करके ये साबित कर दिया कि दोनों चीज़ों में फ़र्क है। देखिए, हिंदुइज्म में और हिंदुत्व में फ़र्क है। मगर मैं जो चर्चा हमारी चल रही थी, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर रोशनी डालना चाहूंगा। मैं एक सवाल पूछना बड़ी अच्छी चर्चा है आज की। अभी मुक्तेश्वरानंद ने हाल ही में ज्ञानवापी मंदिर के परिसर में जाकर, जब वहां पर शिवलिंग प्रकट हुए थे, तब वहां पर जाकर एक आंदोलन किया था। हालांकि सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी बाद में, और सरकार के अनुरोध पर वापस चले गए। तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि काशी और मथुरा तुरंत मुसलमानों को, हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। तो जहां उनका धन्यवाद आप इस इश्यू पर कर रहे हैं, तो अभी मुक्तेश्वरानंद का विनोद भाई धन्यवाद, और प्रेम शुक्ला जी अतीकुर रहमान को कह देना चाहिए कि मैं अभी मुक्तेश्वरानंद की बात मानता हूं और काशी और मथुरा दे दी जाए अब हिंदुओं को। हाँ, निश्चित तौर पर ये तो इनसे अपेक्षा की ही जाती है। ये कहना चाहिए, आप सम्मान कर रहे हैं ना शंकराचार्य जी, कहना चाहिए अतीकुर साहब, शंकराचार्य जी का अतीकुर भाई कहना चाहिए आप पर। ये इनका इनसे अपेक्षित तो है, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वामी स्वरूपानंद शंकराचार्य जी, वो दोनों चाहते थे कि काशी और मथुरा भी मुक्त हो। डील करना आपस में आप लोगों का काम है, मेरा नहीं भाई। आप करिए आपस में डील। चलिए डील करते। नहीं, आपने ही मुद्दा छेड़ा है ना, तो आपको मध्यस्थता करना पड़ेगी। मैं कुछ जवाब दूं। आप लोग शंकराचार्य जी की बात मान लीजिए, बीजेपी को अयोध्या से बाहर निकालिए। हम बाकी सारी चीजें उनकी मानने के लिए तैयार हैं। चलिए डील। दानिश भाई से भी सुन लेते हैं। दानिश भाई बाहर निकालिए अयोध्या से। दानिश भाई ये डील कर ले, बोले अयोध्या से बाहर डील हो जाए। नहीं बताइए, वैसे भगवान के राम काज में किसी तरह की बाधा और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। प्लीज डील शब्द का इस्तेमाल ना करें भगवान के राज काज में, तो बेहतर होगा। लेकिन हाँ, समझौता है। अरे भाई समझौता है, समझौता है ना। से आप क्या और आपने कहा कि आप शंकराचार्य जी की बात मान रहे हैं। दानिश भाई बेहतरीन जवाब देना चाहते हैं, दीजिए बेहतरीन जवाब दीजिए दानिश भाई। हाँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको देख के ही खुश हो जाता है। सुनिए, देखिए, सबसे पहले तो ये लोगों को देखिए, मुझे ये बताइए क्या ये मुस्लिम लीग वाले हैं? कौन है ये? या पाकिस्तान से कोई आया है? कौन है ये जो इफ्तार पार्टी में है? ये शायद मेरे ख्याल से भाजपा के लोग हैं। अच्छा, जरा पूछ लीजिएगा। हाँ, ऐसा लगता है मुझे। इसमें सुशील मोदी हैं और हमारे पूर्व कानून मंत्री जो है प्रसाद साहब हैं। ये शायद पता नहीं कहां चले गए, वो तो नहीं करवा लिया इन्होंने एफिडेविट। अब दूसरे नंबर की बात कि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, देश में जो सारा विवाद खड़ा कर रखा है ना, वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाओं ने कर रखा है। मुझे ये लगता है कि इस मसले पे अगर धर्म गुरुओं ने शायद बात की होती तो कहीं ना कहीं रास्ते निकलते, और जिसका जिंदा सबूत है, आज भी है। लेकिन चूंकि बीजेपी हमेशा से राजनीति करती आई है, और दीपक भाई इस बात को आपको भी आज दोहराना पड़ेगा, मैं आपको जिंदा सबूत दिखा दूं, सोमनाथ जाके देख लीजिएगा। सोमनाथ का जो जीर्णोद्धार का जो पूरा प्रोग्राम है, वहां ऑलरेडी एक तरीके की मस्जिद थी जो वहां से काफी दूर बनी, और उसके बाद किसी भी मुसलमान ने वहां झगड़ा नहीं किया। आज वहां इबादत भी होती है, और सोमनाथ पे आप जाके देख लीजिएगा, सोमनाथ पे पूरा जो भी सिस्टम है हिंदू समाज का, उसकी रीति वहां चलती है। लेकिन राजनीति करना जो भारतीय जनता पार्टी का काम है, उसने जो देश में अराजकता फैला रखी है, उसके चलते ये हुआ। क्या मेरी बात गलत है? तो आप बताइए कि दानिश आप गलत कह रहे हैं। ठीक है, विनोद बंसल जी से जवाब ले लेते हैं। विनोद बंसल जी गलत कह रहे हैं, दानिश कुरैशी सही कह रहे हैं।
दीपक जी, मुझे आज आपकी डिबेट में शांति से सुनने में बहुत मजा आया। करीब 25 मिनट मैंने शांति से सुना। अच्छा, वीएचपी शांति में मानती है? अब देखो यार, देखो, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। अरे भाई, पत्थर नहीं फेंकने यार, इसमें आराम से सुनिए जरा। मैंने सुना तो मैं भी बता दूंगा आपको। अच्छा, देखिए दीपक जी, इस समय देखिए दीपक जी, 10 दिन बचे हैं भगवान राम के अपने मूल गर्भगृह में वापस आने में। 10 दिन बचे हैं और 10 दिशाओं से दशानन एक साथ कूद पड़े हैं। 10 दिन के दशानन जो है ना जी, अब भारत के ऊपर आक्रमण करने पे टूट पड़े हैं। कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से, कोई किसी छद्म बेस में, तो कभी पॉलिटिकल बेस में, तो कोई अदरवाइज। तो ये जो है ना, मैं देखिए मैं जो बात करूं, बड़ा गंभीर बात है दीपक जी, सुनना पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये जो दशानन है, इन सबको देश को पहचानना पड़ेगा और ये देश सबको जान रहा है। अभी आगे आने वाले समय में सबको पहचान करके उनका निदान भी करेगा। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम भारत की न्याय व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, राम और रामत्व को विश्व के पटल पर ले जाने वाले लोग हैं। अब देखिए कि ये राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, ये तो हो रहा है भारत के प्राणों की पुनः प्रतिष्ठा हो रही है। आप देखिए कि जिस तरह से भारत के प्राणों को हरण करके वो मुगल, अंग्रेज और अंग्रेजी मानसिकता ले गई थी, अब वापस उनका पुनर्गमन हो रहा है। संपूर्ण विश्व इसको टकटकी लगाए देख रहा है। तो आप देखिए कि दीपक जी, इसमें कुछ लोगों का परेशान होना, जो बाबरवादी, रावणवादी मानसिकता के जो लोग हैं, वो तो लाजमी है, उसमें किसी को कोई वो संदेह नहीं है। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन मैंने आज ट्वीट किया है कि अभी राम भक्तों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे जितने भी 10 सिर वाले दशानन है, उन सबको पहचानिए और देखिए लगातार हमला कर रहे हैं और जिनको अपॉर्चुनिटी मिली राम तक लौटने की, वो अपॉर्चुनिटी अब इनका अंत निश्चित है। अरे एक साथ मत चिल्लाइए ना, एक साथ अतिकुर भाई, एक साथ नहीं। प्रोफेसर साहब, इसके आप पर आऊंगा, विनोद बच्चन जी को कंक्लूड कर लीजिए। दीपक भाई, मैं जवाब दूं? अरे दानिश भाई, अभी तो आपने इनसे सवाल पूछ लिया, अब जवाब इनका हो गया तो प्रोफेसर साहब को मौका दे दीजिए। अभी 11 दिन हम बहस करते रहेंगे। दानिश भाई, आप आते रहेंगे। दीपक जी, अपनी बात पूरी कर लूं मैं? बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि देखिए 20 मिनट। अच्छा, एक सवाल पूछना है ना, प्रोफेसर साहब को पूछने दीजिए। प्रोफेसर साहब सवाल पूछिए। अरे पूछिए सर। ये शंकराचार्य भी रावण है क्या? विश्व, इनसे पूछ लीजिए, शंकराचार्य भी रावण है? दीपक जी, देखिए मैंने कहा था ना आपको, 10 दिशाओं से टूट पड़े हैं। विनोद बंसल ने, विश्व हिंदू परिषद ने बोलना जैसी शुरू किया, चारों तरफ से हमलावर हो गए लोग। आप देखिएगा, उनको सुनने की सामर्थ्य नहीं है। मैंने 25 मिनट शांति से सुना, लेकिन ये 1 मिनट नहीं सुन सकते हिंदू समाज को। यही है इनकी विचित्र जरा। और अब देखिए, ये जो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इन्होंने तो विधानसभा के अंदर, आप देखिए पटना में बिहार विधानसभा के अंदर ही मस्जिद बना रखी है और वहां पर मस्जिदों के लिए आप देखिए ये जो जुम्मे की छुट्टी, नमाज की छुट्टी और अपने जुम्मे को अलग अलग तरह के व्यवहार, उनके मुस्लिम त्योहारों को देखिए। अभी कितने सारे त्योहारों की छुट्टी कर दी। ईद पर 3-3, 4-4 दिन की छुट्टी कर दी, रामनवमी हटा दी, हमारे जन्माष्टमी हटा दी। ये सारे के सारे हिंदू द्रोही लोग अब ठिकाने लगने वाले हैं। दीपक जी, ये सारे के सारे हिंदू द्रोही लोग अपने बिल में घुसने वाले हैं। इनको चाल चरित्र चेहरा जनता समझ रही है। बिहार की जनता बहुत विद्वान है भाई साहब। नवल जी, आप चिंता मत करो। ये देखिए, अभी एक दीपक है, प्रधानमंत्री ने कहा है हमें 5 दीपक जलाने हैं। ये 5 दीपक जलाएंगे और झिलमिलाएंगे, और जब अयोध्या के साथ में पूरा विश्व जगमगाएगा ना, तब आपकी लंका जलेगी। मैं देखिए, आपकी लंका जलने वाली है नवल जी। ये तो रावण की लंका है ना, वो भले सोने की बना रखी है आप लोगों ने, और सोने की लंका आने वाली है, लंका जलने वाली है, उसका जाने वाला है। अब हनुमान जी की पूंछ पे लगा दिया, जिसके बैल पे कूद रहे वो सरकार जाने वाली है। अरे एक सरकार के कार्यकर्ता के अलावा तुम्हारी औकात क्या है? आप ही लौटाओ। अच्छा, ऐसे मतलब एक ही आरोप बार-बार नए पॉइंट्स रखे जाएं, इसीलिए मैं किशोर तिवारी जी के पास चलता हूँ। किशोर तिवारी जी, अब शिवसेना उद्धव गुट जो है 22 तारीख को जाएगा कि नहीं नासिक और त्र्यंबकेश्वर, जिस मंदिर में प्रधानमंत्री गए थे उसमें, जहां पर उन्होंने साफ सफाई की, और आप भी किसी मंदिर की सफाई करने जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। मैं भी अपने घर की मंदिर की करूंगा। अरे अच्छी चीज का तो काम फॉलो करना चाहिए।
और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सौदारिया का वातावरण में मुस्लिम समाज ने हिंदू मंदिर के भव्य मंदिर हिंदू मंदिर के परवानगी का सब कुछ किया। माहौल बहुत अच्छा है। और दीपक चौरसिया जी, आपने भी राजनीति कवर की है। जिस वक्त बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था उस वक्त प्रमोद महाजन जी ने बताया था कि ये सब शिवसेना वाले थे करके, तो ये हमने ही किया। और पूरे जन्मभूमि के आंदोलन के बाबरी मस्जिद ध्वस्त की ना किशोर तिवारी जी, ये सही है ना? है ना, वो तो सत्य है भाई। प्रोफेसर नवल किशोर जी देखिए, ये बाबरी मस्जिद को इन्होंने गिराया, ये आपके साथ खड़े हैं। अरे मैं मुझे बोलने दो यार। बोल लीजिए फिर प्रोफेसर साहब जवाब देंगे। ना बोलिए किशोर तिवारी जी बोलिए, ये खड़े हुए आपके साथ इंडिया अलायंस के मेंबर किशोर तिवारी जी बोलिए, जाएंगे मंदिर नासिक वाले जिसमें गए थे पंचवटी में प्रधानमंत्री जी? देखो पंत प्रधान जी गए वहां, उद्धव जी भी नासिक के दौरे पे वो भी जाएंगे। हमने क्या कहा कि पॉलिटिक्स ना हो, राजनीतिकरण कार्यक्रम का ना हो। और अब देखो, प्राण प्रतिष्ठा का अधिकार तो बाला साहेब के सुपुत्र उद्धव ठाकरे का था, उन्हें दरकिनार कर दिया। लेकिन हमें अभी भी बता देता हूँ मैं, अरे निमंत्रण तो आया है, आप जा नहीं रहे। बस निमंत्रण तो आया किशोर तिवारी जी। नहीं, निमंत्रण की इनकी जरूरत ही नहीं, हम जा भी रहे हैं। आज जैसे अविनाश पांडे 15 निमंत्रण आया ना 22 तारीख का, उस दिन आपने झूठ बोल दिया मुझसे कि नहीं आया मुझे निमंत्रण। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे जी के पास निमंत्रण किया है। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी के प्रोग्राम में नहीं जाना, ऐसी कई इंडिया अलायंस के मेंबरों का बोलना है। लेकिन राम मंदिर के निर्माण के बाद किशोर तिवारी जी, बीजेपी का नहीं, ट्रस्ट का। अरे ये ट्रस्ट बोलो, वीएचपी बोलो, आरएसएस बोलो, ये मोदी ने उनको टीम बी बना दी है। और ये अरे आप भी तो उनकी टीम बी के हैं, आप खुद स्वयंसेवक हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं। और एक बार जो स्वयंसेवक बनता है वो हमेशा स्वयंसेवक रहता है, आप खुद जानते हो इस बात को। प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी ध्यान रखिएगा ये बात, एक बार जो स्वयंसेवक वो हमेशा स्वयंसेवक। अरे नहीं, देखो मैं अभी भी बताता हूँ, मुझे नहीं, भाजपा सेवक। एक मिनट सुनो यार नवल किशोर जी, मैं शिवसेना का नेशनल प्रवक्ता हूँ और मोदी जी के पाखंड से तंग आके ही वहां से बाहर आया हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे हिंदू होने का गर्व है और राम मंदिर के निर्माण का हमारा भी सपना पूरा हो रहा है। तो मैं बता रहा हूँ विनोद बंसल जी, थोड़ी सी करेक्शन कर लो। मुझे पता है। अरे आप जाग क्यों नहीं रहे भाई? उद्धव ठाकरे जी जाग क्यों नहीं रहे? जिनने बाबरी मस्जिद तोड़ी, जिनके चलते ये मंदिर बन रहा है, वही नहीं जा रहे हैं। ये तो गलत बात है ना किशोर तिवारी जी, क्योंकि आपकी राजनीति कहीं और जा रही है। अरे अपमान कर लेंगे क्या? नहीं मिला, अब कह रहे हैं जाएंगे नहीं, ये पता नहीं क्या क्या। अरे मैं बता रहा हूँ, अरे किशोर जी, कम से कम आपसे तो उम्मीद नहीं थी यार, कम से कम आपसे उम्मीद नहीं थी। आप तो कम से कम मानोगे ना, मनाओगे उनको। देखिए, जिन्होंने बाबरी ढांचा ढाया है उसको राम मंदिर के उद्घाटन में, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होना चाहिए। बताओ आप मेरे को एक मिनट, आप मेरे को प्रोफेसर नवल किशोर जी के पास जाना पड़ेगा। नवल किशोर जी देखिए, आपके गठबंधन के सहयोगी खुले तौर पर कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद इन्होंने गिराई है। क्या कहेंगे प्रोफेसर नवल किशोर? अब दीपक जी, आप क्यों लड़ाना चाहते हैं? अरे मैं नवल किशोर जी कितनी बार समझा चुका हूँ, एंकर का काम लड़ाना ही है। आप क्यों सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। प्रोफेसर साहब एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। प्रोफेसर देखिए, सनातन के हिसाब से जो सबसे बड़े पत्रकार हमारे रहे हैं वो भगवान नारद मुनि रहे हैं। नारद मुनि का नाम एक देवता के पास जाना, दूसरे देवता से उसकी चुगली करना और लड़ाना। अब जब मैं हम दोनों को लड़ाऊंगा नहीं तो मेरा दर्शक बोर हो जाएगा। आपको हम भाषण तो कर नहीं रहे यहाँ पर, तो मैं लड़ाता रहता हूँ, कभी किशोर तिवारी को नवल किशोर जी से, कभी प्रेम शुक्ला जी को विनोद बंसल जी से, कभी दानिश कुरैशी को अतीक रहमान से। तो बताइए, आप बाबरी ढांचा ढाने वाले आपके साथ है। अरे देखिए, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, आपका लड़ाना काम है, लड़ाते रहिए, लेकिन आपको कम से कम हिम्मत करना चाहिए जब ये बोल रहे हैं कि पूरा देश में जो भी बात कह रहा है वो रावण है।
ये और जो आप नवल कह जी रहे जैसे लोग जो है ना जी, अरे आप तो ये चुगलखोर रावणवादी हैं। मानसिकता से आप जैसे तो तो मैं क्या चुगलखोर करूं? हैं। अरे मुझे आपकी बताइए ना, अरे देखिए, बिहार आप की तो विधानसभा में चुगलखोरी मस्जिद करते क्या हैं। कर रही है? आप तो उसी का बिहार काम की करते हैं। विधानसभा में मस्जिद आप पर तो पैसा क्यों भाजपा लग रहा का है? अरे विनोद जी रुक जाइए ना, बाबरी बाबरी मस्जिद का जवाब ले आप दीजिए। कर विनोद जी रही रुक है। जाइए प्लीज। दिन विनोद जी रात रुक दलाली जाइए। करते हो। चलिए दिन चलिए रात टिप्पणी दलाली ठीक करते कर दो। हो। भगवान नारद मुनि इधर की खबर उधर करते हैं। अरे चुगली दलाली सब के अलावा वापस आपका लेता काम हूं। क्या चलिए है? नवल किशोर जी जवाब दीजिए आप बाबरी मस्जिद का। नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो ये भी बता दो जिसका जरा, मत बिहार है वो विधानसभा में कहेगा मस्जिद क्यों बनी और हुई है कहने यार? दीजिए। सुन अरे लीजिए बिहार विधानसभा में गोल्डन वालों के लिए मस्जिद क्यों बनी हुई है? बताओ ना। आपसे पूछ के बनेगा क्या कोई चीज? आपसे और पूछ क्या? आप कौन होते हैं? अरे मैं कहता हूँ जब मेरे ऊपर क्वेश्चन उठाओगे तो आपको भी तो क्वेश्चन झेलने पड़ेंगे भाई। अरे चारे घोटाले वाले लोग जो है ना बच के नहीं जा सकते। अरे चारे घोटाले के आरोपी नहीं है बल्कि अब तो अपराधी यही है। चारे घोटाले के अपराधियों को बच के जाने का अधिकार नहीं है भैया। कोर्ट टोपी लगा के हरा गमछा डाल करके ओछा पजामा पहन करके और बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट दे करके आपने हिंदू समाज के पैसों का बहुत उपयोग किया है। बहुत सारी बार विधानसभाओं में जो है ना विधानसभाओं की छुट्टी की है आपने। मुसलमानों को विशेष छुट्टियां दी है, जिहादियों को पाला है, हिंदुओं पर हमला करने वालों को पाला है। हिंदुओं पर हमले होते हैं, बम विस्फोट को हमेशा से आपकी बिहार सरकार ने पटाखा बजा करके उसको बचाने की कोशिश की है। आपका कोई दुकान चलने वाला नहीं है। बिहार एक मिनट सब बोल लिया विनोद बंसल जी। नवल किशोर जी आपने हर बात पे बोल लिया, लेकिन बाबरी मस्जिद किशोर तिवारी जी की पार्टी ने तोड़ी, इस पे कुछ बोल ही नहीं रहे। ये तो गलत बात है ना। नहीं आप अच्छा चौरसिया जी आप सिर्फ एक बात बता दीजिए, ये प्रेम शुक्ला कब हटाएंगे? मोदी जी कहते हैं कि जाति व्यवस्था है ही नहीं, अब तो केवल युवा है, गरीब है, किसान है, महिला है। इनको बोलिए कि प्रेम शुक्ला से शुक्ला कब हटाएंगे? अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप सब जेपी आंदोलन की पैदाइश है ना? आप सब जेपी आंदोलन वाले हैं नवल किशोर जी? बहुत आओ जी बिल्कुल 100%। सिताब 11 से जब जेपी ने आंदोलन शुरू किया था, संपूर्ण क्रांति का उनका नारा क्या था? मुझे जरा बताइए नवल किशोर जी। सब वही हो रहा है। आप देखिए ना मैं बता रहा हूँ आपको उनका नारा क्या था। उनका नारा था पवित्र धागा तोड़ो, जाति छोड़ो, समाज को जोड़ो। और आप अब जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कैसे जेपी के चेले हैं आप? नहीं जातियों में बांटी हुई है। किसने बांटा है? तो चौरसिया जी। अरे वो बोल रहे थे जाति छोड़ो, तभी लोगों ने आपने तभी यादव लगाना छोड़ा है। तभी आपने यादव लगाना छोड़ा है। नहीं आप ये बताइए ना कि जो बिहार में जाति जनगणना हुआ और 94 लाख जो गरीब परिवार है उसमें तो सभी जातियां हैं। ये तो कोई बात। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए नवल किशोर जी, जब बिहार में पूछेंगे, जब बिहार में आपके अल्पसंख्यक मुसलमान भाई पूछेंगे कि भाई किशोर तिवारी जी की पार्टी ने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, इनके साथ आप क्यों खड़े हैं, क्या जवाब देंगे तेजस्वी भाई? अरे चौरसिया जी ये सारी बातें कोर्ट में हो चुकी है और कोर्ट ने तो ये भी बोला है कि जो इनके नेता हैं अपराधी हैं। आप मानते हैं? आप कोर्ट के निर्णय में जो टिप्पणी दिया गया है कि उसमें 4 लोग अपराधी हैं, सजा नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऐतिहासिक मान्यता का सवाल है, लेकिन अपराधी तो माना है ना कोर्ट ने? कोई बात या नहीं माना है? चुनाव में समझाइएगा ना, यहाँ पे मेरे को समझा के क्या मतलब है? बताइएगा किशोर तिवारी जी की पार्टी के साथ क्यों है आप बाबरी मस्जिद जिन्होंने तोड़ी? फक्र है उनको बाबरी मस्जिद तोड़ने पर। किशोर जी अभी भी हंस रहे, बिल्कुल स्माइल है, गोल्डन जुबली स्माइल। अरे तभी तो गोल्डन जुबली स्माइल है सबके चेहरे पर। ऐसा है भगवान राम का उत्सव हो रहा है, स्माइल रखिए। दानिश भाई आप भी प्रसन्न रहा करिए, बिल्कुल प्रसन्न रहा करिए। 22 तारीख तक और ज्यादा दानिश भाई और कुछ दिखाइए। जय श्री राम। नहीं दानिश भाई को बोल रहा हूँ जय श्री राम। दानिश भाई बोल दो जय श्री राम आज। हाँ तो बोल दो यार, कोई बात नहीं यार। वो चलिए अब टाइम पूरा हो गया। जय श्री राम बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है। जय श्री राम। दानिश भाई निकाल टूट जाएगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा। शुक्ला जी सुनिए, आप सुनिए, शुक्ला जी मेरी बात सुनिए। हम नहीं चाहते कि आपको फिर कलमा पढ़ना। कल फिर मिलेंगे। Zee News।